हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। यह मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है और हमारे साथ आप भी इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, अगर इस मॉक टेस्ट में आपने 25 प्लस क्वेश्चन सही कर लिया तो आप मान कर चलो कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और आने वाले एग्जाम में आप बेटर परफॉर्म करके आओगे। इसके अलावा अगर आप इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सेंडिंग अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी के वर्णमाला में आते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर कौन सा लेटर दिया गया है। लेटर यहाँ पर दिया गया है सेंडिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंडिंग को लिख लेंगे। अब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में इन सभी का वैल्यू क्या आता है उस वैल्यू को पुट कर लीजिए। तो एस आता है 19 नंबर पर, ई आएगा 5वें नंबर पर, एन आएगा 14वें नंबर पर, डी 4 पर आएगा, आई 9 पर आएगा, ये 14th पर आएगा एंड जी 7th पे आएगा। अब देखो इनके आपस में कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी उतना ही होता है। तो सबसे पहले 7 से लेकर आप 9 तक चलोगे ना तो एक पेयर आपका क्या बन गया, आई और जी का। फिर इसके बाद अगला पेयर कौन सा बनेगा, तो देखिए 14 से अगर आप चलोगे यहाँ पर तो 15, 16, 17, 18, 19, 19 आ रहा है ना, यानी कि एक पेयर बन गया एस और एन का। फिर इसके बाद और कौन सा पेयर बनेगा, तो इसमें एक और पेयर बनेगा 9 से लेकर 7 तक का। क्लियर है यहाँ पर, ये पेयर तो मैंने आपको बता दिया था ना, ठीक है ये बता दिया था। दूसरा पेयर कौन सा एक बनेगा, 4 से लेकर 7 तक, 4 के बाद 5, 6 और 7, यानी कि अगला पेयर हमारा डी और जी का बनने वाला है। तो ओवरऑल कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, 3 पेयर बन रहा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, यदि किसी भाषा में वाई जेड डब्ल्यू को बी ए डी लिखा जाता है तो उसी भाषा में जेड एक्स वाई को कैसे लिखा जाएगा। देखिए वाई जेड और डब्ल्यू इसे कोड किया गया है बी ए और डी के रूप में ना। तो सबसे पहले इन दोनों के कोड को समझेंगे। अगर आप अल्फ़ाबेट में देखोगे तो वाई क्या है, लास्ट से शुरू होने वाला दूसरा अक्षर है, जबकि बी क्या है, अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग से शुरू होने वाला दूसरा अक्षर। जेड आपका अल्फ़ाबेट में बैक से शुरू होने वाला पहला अक्षर है और ए आपका पहला अक्षर है स्टार्टिंग से शुरू होने वाला। यानी कि दोस्तों जस्ट इसके अपोजिट वैल्यू को यहाँ पर कोड करके लिखा गया है। तो हम अगर जेड एक्स और वाई को कोड करेंगे तो जेड का अपोजिट ए हो जाएगा, एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स का अपोजिट हो जाएगा सी और वाई का अपोजिट हो जाएगा बी, यानी कि इसका कोड होगा ए सी बी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर संतोष को इस प्रकार से लिखा जाता है तो करिश्मा को कैसे लिखेंगे। देखो इन दोनों का कोड कैसे है, एस एच ए एन टी ओ एस, और इसका कोड कैसे है, ए एस सॉरी ए एच एस एम एस ओ टी। अगर आप इन बीच वाले अल्फ़ाबेट्स को छोड़ दो तो इधर क्या है, एस एच ए, और नीचे कोड किया गया है ए एच एस, यानी कि जस्ट इसके रिवर्स को लिख दिया गया है। और अगर राइट साइड में भी देखोगे तो टी ओ एस है, जबकि इसके कोडिंग में एस ओ टी कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों बस इसे फ्लिप कर देना है, फ्लिप करके इसके कोड को लिख देना है। और बीच में क्या हो रहा है, तो एन स्टार्टिंग से शुरू होने वाले जितने नंबर पर आता है ना, एम बैक से शुरू होने वाले उतने ही नंबर पर आता है, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट वैल्यू को लिख दिया गया है। तो अगर हम करिश्मा का कोड करेंगे तो क्या होगा, के आर और आई, इसे हम कर देंगे आई आर और के में, एस को छोड़ करके एच एम ए को क्या कर देंगे, इसे कर देंगे हम ए एम एच में, और एस जो है वो इसके जस्ट अपोजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपोजिट में कन्वर्ट होने के बाद एस की जगह पर आएगा एच, यानी कि आपका कंप्लीट कोड हो जाएगा आई आर के एच ए एम एच। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, तो देखिए यहाँ पर आई आर के एच ए एम एच, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राजू अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है। वह पहले बाईं तरफ घूमता है और फिर दाईं ओर 45 डिग्री घूमता है और स्कूल में प्रवेश कर जाता है। तो स्कूल का दरवाजा किस दिशा में है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप सभी लोग वीडियो को रोकिए और एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्रिकी दिया गया है, आप लोग इसमें फंस सकते हो।
देखिए क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये हमारा डायरेक्शन हो गया। राजू एक व्यक्ति है जो अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो मान लो कि राजू का घर यहाँ पर है और यहाँ से वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला। नॉर्थ डायरेक्शन में चलने के बाद वो अपने लेफ्ट साइड मूव करता है और चलना प्रारंभ कर देता है। तो लेफ्ट में मूव करके चला और फिर वो अपने राइट साइड में मुड़ करके 45 डिग्री को घूम जाता है। यानी कि दोस्तों मान लो कि हमारा 90 डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा ना 45 डिग्री। तो इधर की ओर घूमने के बाद वो क्या कर रहा है, स्कूल में प्रवेश कर जा रहा है। आपको बताना है कि स्कूल का दरवाजा किस दिशा में है। तो प्रवेश कर रहा है स्कूल में इधर की ओर ना, यानी कि उसका जो दरवाजा है वो इसके जस्ट अपोजिट साइड में खुलता होगा। और इधर का जो हमारा डायरेक्शन है वो कौन सा है, तो ये हमारा हो गया साउथ और ईस्ट का। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो स्कूल है उसका दरवाजा दक्षिण पूर्व की दिशा में खुलता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 30वें स्थान पर है और अमित दाएं से 40वें स्थान पर है। तो दोनों के बीच में टोटल कितने व्यक्ति हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, टोटल 50 व्यक्तियों का एक सीरीज हो गया, जिसमें रमेश बाएं से 30वां है। यानी कि अगर हम रमेश को लेफ्ट से काउंट करें, ये रमेश हो गया तो वो 30वें नंबर पर आता है। और अमित दाएं से, यानी कि अमित को अगर हम राइट से काउंट करें तो वो 40वें नंबर पर आता है। मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, अमित हो गया। अब अमित रमेश के लेफ्ट साइड में क्यों आएगा ये समझिए। टोटल इसमें 50 व्यक्ति है ना, 50 में से 30 व्यक्ति तो यहाँ पर आ गए, यानी कि इधर आपके 20 व्यक्ति बच रहे होंगे ना। दैट मीन्स कि अगर अमित को 40वें पोजीशन पर रखना है तो जाहिर सी बात है कि इसके लेफ्ट साइड में ही आएगा। सभी को क्लियर हो गया है पॉइंट। अमित और रमेश के बीच टोटल कितने व्यक्ति होंगे। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना। अमित और रमेश के बीच में सबसे पहले देखो इसका पोजीशन क्या है 40 और इसका पोजीशन क्या है 30, तो दोनों को जोड़ दोगे तो आपका 70 आएगा। टोटल व्यक्ति कितने हैं 85 है ना, तो 70 में से 50 घटा दो तो 20 हो गया। अब 20 में से भी दोस्तों एक एक पोजीशन तो अमित और रमेश ने ले रखा होगा ना, यानी कि बीच में जो आपका संख्या बच रहा होगा इनमें दोनों को घटाना होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में 18 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ये। इसके अलावा ऐसे भी आप चेक कर सकते थे कि इधर से अगर रमेश 30वें नंबर पर है, यानी कि इसके इधर टोटल कितने व्यक्ति होंगे, 29 व्यक्ति होंगे। और यहाँ पर अगर 40वें पोजीशन पर है, यानी कि इधर से 11 व्यक्ति होंगे, तो इन दोनों के बीच में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ प्लस है, तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको आने वाले पेपर में भी देखने को मिलेगा। जब आप पेपर देने जाओगे ना और फिर आपको मॉक टेस्ट याद आएगा तब आप बताना वापस आकर कमेंट करके कि यही क्वेश्चन आए थे एग्जाम में या फिर नहीं आए थे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 12 है फिर -8 लिखा गया है ना, लेकिन माइनस का यहाँ पर अर्थ दिया गया है गुना में, तो हम क्या करेंगे गुना 8 कर देंगे। फिर क्या है 8 के बाद गुना 6 है ना, लेकिन गुना का अर्थ प्लस है तो हम +6 कर देंगे। फिर -4 है लेकिन माइनस का अर्थ गुना है तो गुना 4 कर दिया। डिवाइडेड बाई 6 है लेकिन डिवाइड का अर्थ माइनस से है तो हमने -6 कर दिया। और +3 है लेकिन प्लस का अर्थ डिवाइडेड है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। देखिए 12 8 क्या हो जाएगा 96, प्लस 6 गुना 4 क्या हो जाएगा 24, और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 96 और 2 क्या हो जाएगा 98, सॉरी 96 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। और 94 में अगर आप 24 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 118। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 35 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं लेकिन एक आदमी किसी से हाथ नहीं मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं। देखिए 35 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाता है लेकिन इसमें से एक आदमी एक्सेप्शन में है कि वो किसी से हाथ नहीं मिलाता, यानी कि दोस्तों टोटल हाथ मिलाने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई 34 हो गई। अब यहाँ पर कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया है ना, इसे निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, तो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा टोटल कितने व्यक्तियों ने हाथ मिलाया। तो यहाँ पर हो जाएगा 34 इंटू 34 माइनस 1 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 34 गुना 33 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 34 कटेगा 17 बार में, 17 और 33 को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगा 561, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में एक सीरीज दी गई है 25 9 22 11 13 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपको बताना है कि दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा वैल्यू आएगा। सीरीज में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है इसलिए मैं दोबारा से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 11 है, 11 के बाद 19 है,
फिर 13 है और फिर आपका x है और y है। x और y की जगह आपको बताना है कि क्या आएगा। दोस्तों देखिए, इस तरह की सीरीज जब भी रहे ना, जब एक बार घट रहा हो और एक बार बढ़ रहा हो, तब आपको अल्टरनेट वे में देखना होगा। अल्टरनेट वे में देखने का मतलब क्या है कि 25, 22, 19 और इसको रिलेशन बनाना होगा और इसका रिलेशन अलग से बनाना होगा। तो अगर आप देखोगे तो 25 में से -3 करने पर 22 मिल रहा है, 22 में से -3 करोगे तो 19 मिलेगा, 19 में से आप क्या करोगे, फिर से आप -3 ही करोगे ना, क्योंकि आपकी सीरीज -3 में चल रही है। तो x की जगह पर क्या आ जाना चाहिए, 16 आ जाना चाहिए। उसी तरह से 9 में अगर आप +2 करोगे तो 11 आएगा, 11 में +2 करोगे तो 13 आएगा, और 13 में फिर से आपको +2 ऐड करना होगा तो y की जगह पर 15 आ जाएगा। यानी कि x और y की जगह पर 16 और 15 आने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज सम्मिलित हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए ना, तो पहला सजेशन तो मैं आपको यही दूंगा कि इस क्वेश्चन को सीधे स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ऐसा मैं किस लिए कहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस तरह का फिगर, और आप चाहे कितना भी काउंट कर लो ना, कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना 99% तक रहती ही है। तो ऐसे में आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात करूँ, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो। टोटल यहाँ पर 24 ट्रायंगल यहाँ पर पाए जाएंगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको वर्गों की संख्या बतानी है। अब इन दोनों फिगर को ध्यान से देखो। ट्रायंगल वाले फिगर में आपको कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा था, लेकिन वहीं जो स्क्वायर वाले फिगर है ना, ये थोड़े आसानी से काउंट हो जाते हैं। तो अगर आप इसे काउंट करना चाहोगे तो देखो कितने यहाँ पर स्क्वायर आते हैं। इसका एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 हो गया, 4 हो गया, ये एक पूरा हो जाएगा 5, 6 स्क्वायर, 7, 8, 9। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इन 9 स्क्वायर को ऐड करने के बाद एक आपका बीच में बन रहा है, वो 10 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर टोटल अभी तक कितने हमने काउंट कर लिए, 10 स्क्वायर काउंट कर लिए। इसके अलावा और कोई स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा होगा अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टोटल 10 स्क्वायर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप रेक्टेंगल बारे में कैलकुलेट करोगे तो एक आपका इधर से बनता है, एक इधर से बनेगा, फिर इसमें भी एक अंदर में है, इधर से भी एक अंदर है। तो कैलकुलेट करते करते काफ़ी कन्फ्यूज हो जाओगे, और एग्जाम में 20 मिनट का टाइम रहता है। पता चला कि आपने 3 मिनट का टाइम इसी क्वेश्चन में दे दिया, बाकी के 17 मिनट में आप बाकी का 29 क्वेश्चन बना रहे हो। तो ऐसी गलती आप कभी भी पेपर में नहीं करना, अदरवाइज आपने तैयारी कितनी भी अच्छी कर रखी हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप एक ही क्वेश्चन में फंसे हुए रह जाओगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहा है कि जो फिगर आपको दिख रहा है ना, इनमें से कौन से बॉक्स में ये वाला फिगर आपको बिल्कुल सिमिलर वे में सम्मिलित मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आपका फिगर कैसे बन रहा है, इस प्रकार से आगे चल रहा है ना, और फिर एक लंबा यहाँ से खींचा गया है। तो इसमें आपका कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। इसमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर की ओर जा रहा है ना लाइन, वो बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से अगर मैं चलना प्रारंभ करूँ तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पर कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, फिर आप इधर आओगे और इधर से देखो एक लंबा ऊपर की ओर खींचा गया है। तो एग्जैक्ट आपका फिगर नंबर सी में मिल रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सिमिलर है। आपको बताना है कि ये वाला फिगर इनमें से कौन से फिगर में सम्मिलित है। देखिए, अगर आप फिगर बी को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला पार्ट है। और इसके बाद ये वाला पार्ट कहाँ पर है, तो ये वाला पार्ट इससे सम्मिलित यहाँ पर दिया गया है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको बताना है कि कौन सा फिगर इनमें से इस बॉक्स को फिल करेगा जिससे कि ये पूरा का पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, अगर आप ध्यान दोगे ना, तो फिगर नंबर बी और फिगर नंबर डी ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। बी कैंसिल कैसे होगा, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कर्व्ड है, लेकिन कर्व्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट वे में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप डी फिगर को देखोगे तो डी फिगर में अंदर में यहाँ पर किसी भी प्रकार का फिगर नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से भी आपका गलत हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए और सी फिगर में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ए फिगर को ध्यान से देखो तो ये बॉक्स में आपका कुछ एरो लगा हुआ है, लेकिन सी वाले में ये वाला एरो नहीं लगा हुआ है ना। और अगर आप इस पूरे कंप्लीट फिगर को देखोगे तो यहाँ पर एरो लगा हुआ फिगर ही आना चाहिए। तो क्लियरली आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों स्वराज पार्टी इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा क्या है।
तो दोस्तों रूस का मुद्रा है रशियन रूबल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन हैं? दोस्तों वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद 17 क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों लता मंगेशकर की मृत्यु हुई थी 6 फरवरी 2022 को। 18 नंबर क्वेश्चन है स्वर सामग्री के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है पीटी उषा, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, लता मंगेशकर। इसके बाद 19 क्वेश्चन है भारत देश की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ में लगती है? दोस्तों इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ये सबसे ज़्यादा लगता है बांग्लादेश के साथ में, और अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो बांग्लादेश के साथ इंडिया की जो बाउंड्री है वो 4096 किलोमीटर है। वही अगर शॉर्टेस्ट बाउंड्री की मैं बात करूं तो इंडिया का शॉर्टेस्ट बाउंड्री लगता है अफगानिस्तान के साथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत की 23वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका नुटकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों वर्ल्ड फर्स्ट सोलर ओरिएंटेड एयरपोर्ट है कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि देश के पहले पैरा एथलीट जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र झाझड़िया को हाल ही में प्रथम पैरा एथलीट के रूप में सम्मानित किया गया है जिन्होंने पद्म भूषण मिला है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन एयरफोर्स में कई बार रिपीट हो चुका है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को। इसके अलावा सेरिकल्चर किसके अध्ययन को कहा जाता है? आप कमेंट करके बताना, क्योंकि जनवरी 2023 में एयरफोर्स बाय ग्रुप एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 मई को। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को। और अगर 2022 के नागरिक दिवस की थीम की बात करूं तो इस वर्ष का थीम था दोस्तों नागरिक सुरक्षा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए जीके का ई बुक लॉन्च हो चुका है। दोस्तों इस ई बुक में आपको 1000 से भी ज़्यादा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से मैंने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, और हाल ही में जनवरी 2023 में जो पेपर हुआ था एयरफोर्स वाई ग्रुप का, उसमें 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी ई बुक से डायरेक्ट मैच किए थे। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आप सभी के साथ ई बुक शेयर कर दूंगा, या फिर इंस्टा मोजो से आप डायरेक्ट परचेज कर लेना। मैंने इंस्टा मोजो से परचेज करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 7/5 है, देन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या दिया है? इसका वैल्यू दिया है 7/5। तो हम क्या करेंगे ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर लेफ्ट साइड में स्क्वायर कर रहे हैं तो राइट साइड में भी हमें स्क्वायर करना होगा। इधर साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। अब दोस्तों साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 इंटू 2 इंटू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स इक्वल टू 49/25। यहाँ से 1 क्या है, प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। माइनस में होने के बाद दोस्तों इसका जो वैल्यू आएगा सोल्व करके वो आ जाएगा क्या, यहाँ पर वो आ जाएगा 24/25। तो दोस्तों अगर 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू 24/25 है तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 24/25 गुना 2 से कटेगा 12 बार में, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 12/25। एग्जाम में पूछा गया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू, तो यह हो जाएगा 12/25।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यह क्वेश्चन पिछले 2 साल से दो बार से जब भी अग्निवीर का एग्जाम हुआ है ना, हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं 99% यकीन के साथ कह रहा हूं कि इस बार भी आपके एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों को नहीं आता कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में सीख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। x प्लस 1/x का वैल्यू क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पता करना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या करना होगा, राइट साइड में भी स्क्वायर करना होगा ना। और इसे हम क्या मान लेंगे, x को मान लेंगे हम a और 1/x को मान लेंगे हम b। तो ये हमारा जो ब्रैकेट में दिया गया है ना, वो किसके फॉर्म में है, a प्लस b के फॉर्म में है ना। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर a हमारा हो जाएगा x और b हमारा हो जाएगा 1/x। तो हम इसे कैसे और लिख सकते हैं, स्क्वायर अगर हटाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। अब देखो यहाँ पर इसे और आप कैसे लिख सकते हो, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 144। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 2, दैट मीन्स की 142। और हमें वैल्यू किसका पूछा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का ही है, तो वो वैल्यू निकल कर आ गया 142। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं और ए और सी मिलकर इस कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया गया है, 30 डेज का। बी और सी मिलकर 40 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं एंड सी एंड ए मिलकर इस काम को 60 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। हमें बताना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/60। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक दिन का इसका काम निकाला है ताकि इससे आपका एग्जैक्ट आंसर निकल पाए। तो इधर क्या हो जाएगा, ए भी हमारा 2 बार है, बी भी हमारा 2 बार है और सी भी हमारा 2 बार है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इतना। और इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसका आपका फॉर्मूला निकाल लो, एलसीएम 120, 4 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा आपका 9/120। अब दोस्तों इसको सॉल्व और कैसे करोगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर है मल्टीप्लाई में ना, तो इधर आ जाएगा नीचे में, यानी कि आपका हो जाएगा 9/240। ये एक दिन का काम है ए बी और सी का। तो ए बी और सी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 240/9 दिन में। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है। किसी आयतकार खेत की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए तो आयतकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जनवरी 2023 के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। मैंने एक क्वेश्चन अपने मेमोरी बेस्ड वाले पेपर में दे भी दिया है। आप सभी लोग मेरे वेबसाइट examgurujob.in से जाकर उस प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन मैथ्स के, जीके के, रीजनिंग के और इंग्लिश के आए थे एग्जाम में, वो सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है ना, कि रेक्टेंगल के एरिया को उसके भुजा को 40% कम कर दिया जाता है, चाहे वो उसका लेंथ हो या फिर उसका विड्थ हो, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, जहाँ पर एक्स आपका हो जाएगा लेंथ और वाई हो जाएगा विड्थ। दोनों हमारा 40 ही दिया गया है ना, तो 40 हम लिख लेंगे, माइनस 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका हो जाएगा ना। यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 40 और 40 क्या हो जाएगा, इधर ये होने के बाद -80 हो जाएगा, -80 हो जाएगा दोस्तों इधर से। और ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों शून्य से दोनों शून्य कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 4 16 प्लस में। यहाँ पर इसे करोगे तो -68 आएगा, सॉरी यहाँ पर -64 आ जाएगा। और -64 किसे डिनोट कर रहा है, यहाँ पर कमी को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों, धारा की दिशा में कहने का मतलब क्या है कि इसका जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर का दूरी है, 2 घंटे में तय कर रहा है, तो स्पीड हम निकाल लेंगे कैसे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि
10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। और अप स्ट्रीम कैसे निकलेगा, तो अप स्ट्रीम अगर 20 किलोमीटर चल रहा है तो उसे 5 घंटे का टाइम लग रहा है, यानी कि यहाँ भी स्पीड का फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर इसका अप स्ट्रीम है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो दोस्तों बोट का स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। डाउन स्ट्रीम हमारा 10 है, अप स्ट्रीम 4 है, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 10 + 4 क्या हो जाएगा 14, और 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ गया 7 किलोमीटर पर आवर। यानी कि दोस्तों शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों आज का रागा का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आप एक बार कमेंट करके बताना कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपको अगर आज का मॉक टेस्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के वीडियोज अपलोड कर सकूं। और दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच जाए। इसके अलावा अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हो तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, उस नंबर पर आप मैसेज करके इसे परचेज कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।